अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आपने देखा कि सियासी अदम इस्तेहकाम जारी ताहाल जारी, खुसूसन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके आज तक, और ख़ास तौर से पंजाब का अगर हम जिक्र करें, असम्बलियों की तहलील से लेकर आज तक वो इलेक्शन की तारीख इस हद तक क्वेश्चन मार्क बनी कि फिर हमने ये देखा कि जब सियासी जमातें इस पर ना अमल कर सकी और फिर सदर पाकिस्तान ने एक तारीख दी, उस पर भी बहुत एतराज़ात उठाए गए और उसके बाद फाइनली हमने देखा कि मौजूद अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर सुओ मोटो दिया, जिसके बाद समाअत का सिलसिला जारी है। कल से इस समाअत के ऊपर दोबारा से आगाज़ होगा और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आइन उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और लिहाजा क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने लाजिम है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, असेंबली तहलील होने की सूरत में उस तारीख को पहुंचने में अब चंद ही दिन बाकी हैं। लिहाजा इस मामले को अब अदलिया हल करने को है और कई सवालात अदलिया के सामने हैं। उसके ऊपर भी कई एतराज़ात हमने देखा कि उठाए गए हैं, बल्कि हमने ये भी देखा है कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत में शामिल तमाम सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की है और इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट से कि एक फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए। कल इस हवाले से भी ज़ाहिर है बात होगी सुप्रीम कोर्ट में और जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, देखना यह है कि किस हद तक इस केस को हल करने में तेज़ी दिखाई जाती है या फिर क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले का अब हल निकालेगी। इस पर बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हैं हसन रज़ा पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शोएब शाहीन साहब, दोनों सीनियर वकला भी हैं। आपका भी बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने का। आप दोनों से मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि इतनी ज़्यादा डिस्कशन इस वक्त हो रही है पंजाब और KP में जो इलेक्शन का सवाल जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उठाया है, उस पर कई एतराज़ात भी हैं लोगों के, मुख्तलिफ सेक्शन से कई आवाज़ें भी आ रही हैं। इस पूरे सिनेरियो में हसन साहब, पहले आपसे और फिर शोएब शाहीन साहब आपसे मैं गुफ्तगू करूँगी कि क्या आप समझते हैं कि जब ये बेंच फैसला करेगी इस इलेक्शन की तारीख से मुतालिक, तो क्या तमाम स्टेक होल्डर्स को ये मंजूर होगा? कि आप ऐसा होता देख रहे हैं? बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और उसका फैसला जो है वो हर एक पे बाइंडिंग है। का आइन के तहत आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करती है, तमाम मताहत अदालतें और इस मुल्क के तमाम इदारे, चाहे वो प्रोविंशियल हो चाहे वो फेडरल हो, उनको सबको मानना जो है वो लाजम है। सो बाइंडिंग तो अल्टीमेटली होती है, लेकिन उससे पहले के जो मराहल हैं उनमें हर फरीक को हक हासिल है कि वो अपने राइट के लिए, अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करे और सुनवाई के लिए आर्टिकल 10A है जिसमें तमाम उनको हियरिंग दी जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। सही सही सही। शोएब शाहीन साहब से भी जरा इस पर पूछ लेते हैं। जी शोएब शाहीन साहब, इस कदर एतराज़ात, इस कदर बातें विद इन द बेंच ऑल्सो, जाहिर है कि इस पूरे सुओ मोटो के हवाले से भी क्वेश्चंस रेज किए गए। सुओ मोटो के जो भी फैसला आता है इस केस में बाइंडिंग ऑन ऑल द स्टेक होल्डर्स, और क्या किसी भी सुओ मोटो नोटिस के फैसले के बाद किसी रिव्यू की गुंजाइश मौजूद होती है या नहीं? देखिए, सुओ मोटो नोटिस में इसमें 3 पिटिशंस हैं। एक सुओ मोटो नोटिस है जिसको रिकमेंड किया था जस्टिस एजाजुल हसन मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने 16 तारीख को, और इससे पहले एक हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटिशन है, और तीसरी पिटिशन है स्पीकर्स ऑफ द पंजाब असेंबली एंड KPK असेंबली। जी बिल्कुल। तो नेचुरली अब इसमें अगर सुओ मोटो नोटिस के ऊपर भी एतराज जरूर आया है, लेकिन ये कनेक्टेड मैटर है, डिसाइड तो होना ही होना है। बेसिक वन क्वेश्चन इन्वॉल्व है इसमें, बल्कि मेरी तो राय थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं सुनने की जरूरत, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम उनको सुनना चाहते हैं क्योंकि ये एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, ना किसी के हक में। क्वेश्चन सिर्फ एक इब्हाम जो है वो ये है कि डेट कौन दे सकता है। क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो उसने पावर्स एक्सरसाइज की है अंडर सेक्शन 57(1), क्या जो गवर्नर्स की पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको गवर्नर पंजाब ने और KP के गवर्नर ने लिख के भेजा है कि जी आप खुद तारीख दे दें। तो ये 3 सब इश्यूज हैं जिसको उन्होंने डिस्कस करके देखना है कि who is the authority or competent authority to decide the date or announce for the date for the purpose of holding general elections in
पंजाब एज वेल एज इनके के। अब मसला सिर्फ इतना है कि इसको तो ज़ाहिर है हर किसी ने मानना है। एक बात तो कोर्ट ने तय कर दी है कि 90 डेज में इलेक्शन होना है, ये तो आइन का तकाजा है, ये आइन कहता है। बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट खुद तो किसी कामे को भी नहीं ऐड कर सकती, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह कर सकती है, आइन की तशरीह कर सकती है, और वो तशरीह करनी है कि कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसने डेट देनी है। जो प्रेसिडेंट ने है क्या वो दुरुस्त है, अगर वो दुरुस्त नहीं है तो फिर कौन सी अथॉरिटी है जिसने डेट देनी है। तो शोएब शाहीन साहब ये भी तो बता दीजिए ना कि रिव्यू पिटिशन कभी जो भी फैसला आता है, जाहिर है हमने हमेशा देखा है फैसलों में कोई एक पार्टी जो है वो अग्रीव्ड ही अपने आप को कहती है और दूसरा जो है वो खुश होती है। इसमें कोई रिव्यू होता है सुओ मोटो केसेस के अंदर जब फैसला आ जाए? कोई भी आर्डर हो, बेशक सुओ मोटो नोटिस का केस हो, कोई भी आर्डर हो, उसके अंदर रिव्यू की पावर्स अंडर आर्टिकल 188 मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन रिव्यू में एक मसला होता है कि रिव्यू उसी जज के पास जाता है जिस जज ने ये फैसला लिखा होता है, या उसके अंदर बाकी मेंबर साहिबान मौजूद होते हैं, यानी जज साहिबान। अच्छा। तो इसलिए बहुत लिमिटेड चांस होता है, स्कोप बहुत कम होता है। कोई जो गलती व्हिच इज एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, अगर वो साबित करेंगे तो रिव्यू होता है, वरना रूटीन में रिव्यू नहीं होता। अच्छा हसन साहब ये बताइएगा, क्योंकि बेंच की तश्कील के हवाले से हमने ये देखा कि जो सियासी जमातों ने फुल कोर्ट की डिमांड की है, दरख्वास्त दायर की, आप समझते हैं कि हाँ इसमें फुल कोर्ट की गुंजाइश है कानून के तहत? कानून क्या कहता है इसमें? आपको याद होगा कि इस बेंच की तश्कील पे सबसे पहले एतराज पाकिस्तान बार काउंसिल ने किया, और सिर्फ इसलिए किया कि ऐसा कोई मामला ना बने जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे उंगलियां उठे। कि इससे पहले भी एक दो ऐसे सेंसिटिव किस्म के सियासी मामला थे, मसलन पंजाब असेंबली का केस आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, तो इस तरह के मामलात में भी डिमांड की गई थी जो कि टर्न डाउन कर दी गई। उसके बाद जो फैसला आया 3-2 की रेशो से, तो उस पर काफ़ी सवालात उठे, और हम बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझते हैं, और ये हमने देखा कि जो माइनॉरिटी व्यू था उसको ज़्यादा पजीराई मिली थी, क्योंकि उसमें ये था कि मेजॉरिटी व्यू जो था वो उसमें री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है। री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जब इख्तियार नहीं है तो सिर्फ एक इख्तियार बाकी रह जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह। तो तशरीह करते करते अगर री राइटिंग हो जाए तो वो मुनासिब नहीं है, इसीलिए एतराज़ किया गया था। तो हमने जब अभी ये इस पे ऑब्जेक्शन किया तो वो ये था कि आप पहले 9 सीनियर जजेस को बेंच पे ले आए, और ताकि कोई पिक एंड चूज वाली बात ना बने और तमाम फरीक राजी हों। ठीक। तो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के वकला थे वो जब लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे पेश हुए, हम भी वहां मौजूद थे, तो उन्होंने जॉइंटली ये मुतालबा किया एक कदम आगे बढ़ के कि फुल बेंच जो है उसकी तश्कील दी जाए, और इसमें भी कोई कबाहत नहीं है। सही। आगे चल के अभी आप देखें, आप भी एंकर पर्सन हैं, जहाँ पे जो आपके नुमाइंदे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करते हैं, उनसे भी आप मालूमात ले लें। तो बेंच की तश्कील के वक्त ही आजकल ये क्या ये शुरू होगा, तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है और अच्छी बात भी नहीं है। और जो आजकल जलसों में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के बारे में बातें हो रही हैं, उनको भी रोकना है। और बार ने हमेशा ऐसा किरदार ये जो बात आपने कही है, तकरीम हो सके। अच्छा, ये जो बात आपने कही है कि पब्लिक रैलीज में जिस तरह से तनकीद की जा रही है, यकीनन आप मरियम नवाज साहिबा का हवाला दे रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बिल्कुल इस पर बात कर लेंगे कि मरियम नवाज साहिबा ने जिन जज साहिबान का नाम लिया है अपने उस वर्कर्स कन्वेंशन में, क्या उस पर तौहीन अदालत बनती है या नहीं। तो जो सिटिंग जजेस के हवाले से न सिर्फ नाम लिए गए बल्कि तस्वीर भी जो है वो दिखाई गई, क्या शोएब शाहीन साहब ये तौहीन का केस बनता है? क्योंकि तहरीक इंसाफ इस हवाले से उन्होंने, इमरान खान साहब ने तो कल कहा है कि अदलिया इसका नोटिस ले, और हसन साहब भी कह रहे हैं कि अदलिया की तकरीम जो है वो मलूज़े खातिर रखना लाजिम है सब पर। जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनका जो कंडक्ट था, उनका जो अंदाज गुफ्तगू था, मरियम नवाज साहिबा का, राना सनाउल्लाह साहब का और ख्वाजा आसिफ साहब का, ये तौहीन अदालत में आता है। ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत अदलिया पे दबाव बढ़ाने की एक साजिश है, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स हैं, एक काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग है ताकि जजेस के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए। देखें, इमरान खान ने जलसे में खड़े होकर एडिशनल जज साहिबा के खिलाफ बात की थी
जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था और तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी। बल्कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दरमियान में जब बात की इमरान खान साहब ने कि मैंने लीगल प्रोसीडिंग्स की बात की थी, तो उन्होंने कहा कि बेशक लीगल प्रोसीडिंग्स की बात की हो, लेकिन जलसे में खड़े होकर जब आप बात करेंगे तो इसका मतलब है कि एक पेंडिंग इशू के ऊपर और बात कर रहे हैं, आप इंसाफ के ऊपर, निज़ाम इंसाफ के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी है और जुडिशल कंटेम्प्ट भी है। तो बहरहाल उस पर उन्होंने, इमरान खान साहब ने माफी मांगी थी और उस पर फिर शोकॉज नोटिस डिस्चार्ज हुआ था, बल्कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आया था। मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने बात की है मरियम नवाज साहिबा ने, वो उसने उससे ज्यादा सख्त अल्फाज में बात की है, ख्वाजा आसिफ साहब ने उससे ज्यादा सख्त अल्फाज में बात की है। तो इस पे नोटिस जरूर होना चाहिए, क्योंकि देखें आज एक पार्टी बात कर रही है और इसको छोड़ दिया गया। मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो तौहीन अदालत के मैं ज्यादा हक में नहीं हूँ, क्योंकि अदलिया की इज्जत जो है वो सिर्फ तौहीन अदालत से नहीं होती, अदलिया की इज्जत उनके फैसलों से होती है। मैं इस नजरिए का कायल हूँ। लेकिन जब कोई चीज हद से बढ़ जाए, जब अदलिया की तौकीर का इशू आ जाए, जब अदलिया के ऊपर प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत शुरू हो जाए, जब ब्लैकमेलिंग का मसला शुरू हो जाए, तो फिर इसमें अदलिया को अपनी इज्जत की खातिर, अपने जाती नहीं, एक इदारे की इज्जत की खातिर और निज़ाम इंसाफ को ट्रांसपेरेंट रखने की खातिर नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, और इस पे एक्शन भी लेना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब कि आप कहते हैं कि तौहीन अदालत का ही नोटिस ऐसे में लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, तौहीन अदालत बनती है। उनके कंटेंट्स ऑफ जो गुफ्तगू है, उनके जो अंदाज़ गुफ्तगू है, उससे बिल्कुल तौहीन अदालत बनती है। ये अलग बात है कि अदलिया अगर जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करे तो वो बात की बात है, या माफी दे दे, वो अलग बात है। क्योंकि आपने अपना इस पे मौक़िफ़ दिया, मैं एक आखिरी सवाल आप दोनों से पूछना चाहूंगी, क्योंकि इस पर भी काफ़ी डिवीजन भी हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की आरा भी आ रही है। हसन साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कि किसी भी सुओ मोटो केस के अंदर जब जज साहिबान चीफ जस्टिस को दरख्वास्त देते हैं कि इस पे सुओ मोटो लेना चाहिए है फॉर ऑल द रीजंस, जो भी वो रीजंस देते हैं, तो क्या वो बेंच का हिस्सा कानूनी तौर पर उनका होना लाजिम होता है? देखें, जो बेंचेस की तश्कील है उसका प्रेरोगेटिव जनाब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को है। इसमें इस वक्त तक जो रूल्स और जो सारी सूरत चल रही है या जो कानून है, लेकिन इतराज करना किसी भी मुतसफ का ये हक है और इस हक को उनके वेटेज होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें कि ये आला अदालत है और इसके बाद और कोई अदालत नहीं है। मैं सिर्फ कानूनी तौर पर इसलिए मालूम करना चाह रही हूँ शोएब शाहीन साहब, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि जो एतराज़ात जो कहते हैं कि सो मोटो लेना चाहिए, सजेस्ट करते हैं, उनका बेंच में होना लाजिम है, जबकि फारूक नाइक साहब की जानिब से जो दलाइल भी पेश किए गए, उनका ये कहना है कि क्योंकि वो जज साहिबान जिन्होंने रेकमेंड किया वो अपनी इस हवाले से अपनी राय दे चुके हैं, लिहाजा मजीद उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये माजी में इस पे ना आइन में लिखा हुआ है ना कानून में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन माजी की जो रिवायात होती हैं या जो प्रैक्टिस होती है या जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो आइन और कानून का दर्जा अख्तियार कर लेती हैं। इसमें प्रेसिडेंट यही है कि जब भी कोई जज ये समझे या कोई जजेस ये समझें, वो लिख के दें कि ये इस पे सो मोटो नोटिस होना चाहिए, तो उन जजेस को उस बेंच का हिस्सा बनाया जाता है। जो फारूक एच नायक साहब ने कहा है कि वो अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, ये बात मुनासिब इसलिए नहीं है कि वो एक प्रेमवशाही समझते हैं, यानी बादियों नज़र में समझते हैं कि यहाँ आइन की बालादस्ती का सवाल है, आइन की तशरीह का सवाल है, आइन के साथ 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, जबकि अभी तात्तुल का शिकार है, इसलिए इस पे सो मोटो नोटिस होना चाहिए। जो जज साहबान ये लिख के देते हैं या प्रपोज करते हैं, आमतौर पर वो उस बेंच का हिस्सा होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि या तो वहाँ वो मौजूद ना हो, मसलन सुप्रीम कोर्ट तो हो रही है, वो वहाँ मौजूद ना हो, या मुल्क से बाहर हूँ, छुट्टियों पे हूँ, या रिटायर हो गए हूँ, तो फिर वो बेंच का हिस्सा नहीं होते। वरना आमतौर पर बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहिब आपका, और हसन रजा पाशा साहब आपका। कानून तो नहीं लेकिन रिवायात हैं और रिवायात ही प्रेसिडेंट्स मानी जाती हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। या ब्रेक से वापस जब हाजिर होंगे बात करेंगे जेल भरो तहरीक के हवाले से। वेलकम बैक। अब बात होगी जेल भरो तहरीक के हवाले से, तहरीक इंसाफ की। हमारे साथ हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर भी हैं और सीनियर रहनुमा भी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तैमूर साहब, बड़ा खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप के ऊपर तनकीद की जा रही है कि गए तो सब थे लेकिन गिरफ्तारी किसी ने नहीं दी। वाज इट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी? मेरे ख्याल में सवाल गलत है
सब गए थे। यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इसका, उसकी एक कड़ी कल जो खान साहब के साथ जावेद अली बैठे थे, क्लास 4 एम्प्लॉय, जिसने अपनी कहानी सुनाई। उससे पहले अगर शुरू हो जाए शहबाज गिल, आजम स्वाति, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट, अरशद शरीफ, तो एक सेंस आपको नहीं आता कि इस मुल्क में फ़िलहाल एक आम आदमी जो आवाज़ उठाता है, या आम आदमी भी नहीं, एक पॉलिटिकल वॉइस या एक मीडिया वॉइस जो आवाज़ उठाता है, तो वो सिक्योर नहीं है। और अगर वो नहीं है तो फिर आप क्या करते? तो क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यही वजह थी कि आप लोग जेल में नहीं गए, लेकिन जेल भरो तहरीक पे किसी ने फोर्स तो आपको नहीं किया था ना? नहीं, मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब एक सिस्टम या एक गवर्नमेंट आपको एक एक करके अंदर ले जाती है ना, तो फिर जो यहाँ पे मकसद था वो ये था कि हम जाने के लिए तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने हमारे साथ 10-15 साल जो है वो काम किया हुआ है, उनकी ट्रेनिंग मुख्तलिफ है और उनका बिहेवियर मुख्तलिफ है। इसके बावजूद कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन पे काम नहीं हुआ या उन पे पैसे नहीं खर्च हुए, शायद इसलिए वहाँ पे जिस सूबे में 800-900 अटैक साल में होते थे, वो कम होके 30 या 40 तक आ गए थे। बाकी जहाँ पे जो मुझे अंदाज़ा हुआ, मैं हैरान था कि कितने लोग एक्चुअली आए थे। और जो एक चीज़ मैं नहीं देखना चाहता था, और छोटे मोटे कुछ वाक़ये हुए लेकिन उसके अलावा नहीं हुआ, वो ये कि कोई इस टाइप की तोड़ फोड़ हो कि वो सिचुएशन को कहीं और ले जाए, वो नहीं हुई। बाकी जेल जाना है, वहाँ पे खटक साहब ने कहा कि आप सब कुछ छोड़ें अंदर जेल, उन्होंने कहा नहीं। बाकी जो एक मजाक बन गया कि इन्होंने एक आध पुलिसमैन को मालकंड में, बाजौर में, स्वात में फिराया, तो उससे ही पता चल गया कि शायद मजाक कोई और इससे बना रहा था। तो आपको ये लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर सारी लीडरशिप गिरफ्तारियां दे तो उनको भी इसी तरह जैसे पंजाब में मुख्तलिफ जेलों में ट्रांसफ़र किया गया, सबको अलग किया गया, कुछ ऐसा ही आप समझते हैं कि केपीके में भी होगा? नादिया, कोई मसला ऑनेस्टली नहीं है मेरे ख्याल में। यहाँ पे जो मसला है, और शायद खान साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी है, हमें वैल्यूज पे खड़ा होना है। हमें जो भी बंदा दयानतदार हो, ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन चूंकि मैं पर्सनली एक कैंपेन का एक विक्टिम हूँ फिलहाल, और ऐसे बहुत लोग हैं, जब हम यहाँ पे उन लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं करते जो कि साफ सुथरे होते हैं, और उन लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं करते जो कि एक्चुअली सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, तो हम बेसिकली ये बिल्कुल पावर खो बैठते हैं कि वो लोग जो एक्चुअली मुल्क को तब्दील कर सकते हैं वो सामने आए और वो करें। और मेरे ख्याल में उस लिहाज से जो इस तहरीक की का असली मकसद है वो यही है कि हम जो है वो लोगों के दिलों से जेल जाने का डर निकालें। तो उसके लिए तो फिर जेल भी जाना होगा ना, डर तो ऐसे ही निकलेगा। अभी तो फिलहाल सब यही कह रहे हैं कि वो रिस्पांस नहीं है, या तो शायद ये आपकी स्ट्रैटेजी है कि पहले भरनी है जेल, फिर जमानतों के लिए भी आप लोगों ने फाइल करना है। इज इट पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी? कभी कभी थोड़ी सी डिबेट पे जो है वो काफ़ी मज़ा आता है जो हो जाती है, क्योंकि वैसे कोई ये क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं डिबेट करता कि इसके पीछे जो वजह है, जो मैंने कह दी कि हमारे कॉलीग्स, आपके कॉलीग्स टॉर्चर हो चुके हैं और हम चुप रहते हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि विद इन बाउंड्रीज जो कि हर सोसाइटी में होनी चाहिए, जो हमें बातें करनी चाहिए, अगर कोई करे तो वी ऑल स्टैंड अप एंड डिफेंड दैट पर्सन, वो मेरे साइड का हो या आपके साइड का हो। ये जो आप बता रहे हैं ना, यही जो है वो इन तरीकों को मजाक बता देते हैं, बिकॉज हम इसमें जिस तरीके के एब्सोल्यूटिज्म में चले जाएं, मेरे ख्याल में जिन लोगों को मैसेज जाना था ना कि पीटीआई के वर्कर्स जेल चले जाएंगे और आप उनको रोक नहीं सकेंगे, वो पेशावर में नहीं, उसके बाद स्वात में, मालाकंड में, दीर में, बाजौर भी गया, जहाँ पे इन्होंने एक ऐसी हरकत की जो पख्तून रिवायात के खिलाफ थी, और अगले दिन जो है वो हज़ारों लोगों जाके वहाँ खुद जेल चले गए, और फिर डिप्टी कमिश्नर्स और डीपीओज माफ़ी मांग रहे थे कि हमें ये करना नहीं चाहिए था।
इस पे भी थोड़ा सा सोचें। अच्छा तैमूर साहब, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि कुछ नंबर्स के हवाले से आप बताएंगे, ऑफ कोर्स यू आर वन ऑफ द सीनियर लीडर्स, कि खैबर पख्तूनख्वा से कितने कारकुनान ने गिरफ्तारी जो है वो दे दी है? गिरफ्तारी तो उस दिन किसी ने नहीं की ना, वो तो आपने देखा कि इन दी एंड पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया ही नहीं, और शायद इसीलिए नहीं किया कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में माहौल रहा है या जिस तरीके से पुलिस बनाई है, आई अश्योर यू, आपको यकीन देना चाहता हूँ कि आपको कभी चॉइस हो ना कि आपको जेल ले जाए पंजाब की पुलिस जो नवाज शरीफ ने बनाई है या खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो इमरान खान ने बनाई है, प्लीज खैबर पख्तूनख्वा वाली चूज कीजिएगा। अच्छा, तो फिर तो खैबर पख्तूनख्वा में जेल भर देनी चाहिए ना, अगर आपकी ये तहरीक है, अगर इतनी डिफरेंट है पुलिस एज कम्पेयर टू पंजाब, वो सलूक तो होगा नहीं ना फिर तैमूर साहब, जिसकी आप लोग शिकायत कर रहे हैं पंजाब में। वो तो आप पुलिस से पूछ लें कि क्यों उन्होंने नहीं अंदर किया। मैं तो आपको यही कह सकता हूँ कि जेल के सामने और जीटी रोड पे जिन हजारों लोगों की तादाद से लोग आ गए थे, वो अनप्रेसिडेंटेड था। सर, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक कल क्लिप भी चल रहा था, मर्दान से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर, जिनको फिर ये भी कहा गया कि शायद शोकॉज नोटिस भी सर्व किया गया, जरा उस पर तो रोशनी डालें। देखिए नादिया, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे होती रहती हैं, ना मैं एक तरीके से डालूंगा ना मैं दूसरे तरीके से डालूंगा। प्राइमरीली इवेंट पेशावर का था, उसके बाद पेशावर रीजन का था। 22 करोड़ कैमरे हैं ना, 22 करोड़ लोगों के पास कुछ ना कुछ कहने को है। इससे ज्यादा मज़ाहिया वीडियोस उस दिन निकली हैं, उनमें एक दो को देख के मैं भी हंसा हूँ। ये अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज़माने की हकीकत है। ओके, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू कि क्योंकि जेल भरो तहरीक का अब तक जो मकसद समझ में आ रहा है, जाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली के इलेक्शंस की क्योंकि तारीख के हवाले से जो मसाइल सबके सामने हैं, अब तक नहीं हुए और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि सुओ मोटो लिया हुआ है, इस पे जब फैसला आ जाएगा तो क्या जेल भरो तहरीक फिर ख़त्म हो जाएगी या ये आम इंतखाबात के ऐलान तक जारी रहेगी? नहीं, मेरे ख्याल में कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि मुल्क में अनसर्टनिटी इतनी ज़्यादा है। लेकिन ऑब्वियसली मेरे ख्याल में अगर इलेक्शंस आ जाएं, और ये एक बहुत अहम आपने पॉइंट उठाया है, फिलहाल लगता कुछ यूँ है कि पाकिस्तान का सारा जो आईन है वो इट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप ये ज़रूर आर्ग्यू कर सकते हैं कि बेहतर ये है कि सूबाई इलेक्शंस वफाक के साथ हो या साथ ना हो, ये चॉइस वफाकी हुकूमत की है। ये एक हकीकत है कि 2 सूबाई असेंबलीज में चीफ मिनिस्टर्स ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके उनको डिसॉल्व कर दिया, और आइन कहता है, जैसे किसी भी फेडरेशन में कहता है, कि जब आप डिसॉल्व कर दें तो 90 दिन में इलेक्शन होने पड़ते हैं। नो इफ्स नो बट्स, राइट। मेरे ख्याल में अगर ये एक्चुअली हो जाए तो बहुत हद तक स्टेबिलिटी की तरफ एक पहला बहुत बड़ा कदम होगा। अच्छा, और स्टेबिलिटी इस मुल्क को बहुत बुरी तरह चाहिए। तो तैमूर साहब, अगर ये वफाकी हुकूमत बिल फर्ज हाइपोथेटिकली कहते हैं कि ठीक है 90 दिन में बिल्कुल होने हैं, लेकिन अगर आप लोग राजी हो जाएं एंड लेट्स टेक द इंटायर इलेक्शन इंक्लूडिंग द प्रोविंशियल असेंबलीज और जनरल इलेक्शन भी पूरा अनाउंस कर देते हैं, सितंबर तक का आप इंतजार कर लें या अक्टूबर तक का, तो क्या उसके लिए आप लोग तैयार होंगे? नादिया, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। इसका टाइम भी था। जिस वक्त असेंबलीज डिसॉल्व होने की बात हो रही थी, उस वक्त सारी पीडीएम की पार्टियां कह रही थी कि असेंबलीज डिसॉल्व कर दें, हम सूबों में इलेक्शंस करा देते हैं। मेरे जाती ख्याल में अगर इलेक्शंस पे बात गवर्नमेंट करना चाहती है तो हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि दो आपके पास हाल है ना। ऐसे वक्त में ये गवर्नमेंट तो नाकाम हो चुकी है, तो एक जो है वो इलेक्शंस और फ्रेश स्टार्ट, दूसरा एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और फ्रेश स्टार्ट। इसमें हम जो है वो चुन ले। अब इसमें सिर्फ चैलेंज ये है कि अभी जो वफाकी हुकूमत अगर इस पे बात करना चाहती है, और इसका मुझे जवाब ऑनेस्टली नहीं पता, शायद कोई वकील ही बता सके, कि कोई 40 दिन तो हो गए हैं, तो 50 दिन में आपका आइन कहता है, और दुनिया का कोई भी जमहूरी आइन कहता है कि जहां पे आप इलेक्शंस पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो फिर वो मुल्क जमहूरियत नहीं रहती। अब उसको आप कैसे जो है वो अलाइन करेंगे इस बात के साथ कि वो कहें कि जी आप 3 महीने जो है वो सूबों में इलेक्शंस ना कराएं और हम 2 महीने आगे जो है वो इलेक्शंस करा देते हैं। इसका मुझे जवाब नहीं पता, क्योंकि इसका टाइम गुजर गया है और इसके बारे में वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए था। इन प्रिंसिपल ये होनी चाहिए
लेकिन इन प्रैक्टिस मुझे इसका हल नहीं पता। अच्छा, लेकिन आप लोग अगर अब भी वफाकी हुकूमत आप लोगों के साथ बैठकर इस पर डिस्कस करना चाहे तो आप लोग तैयार हैं इस पर? आप मुझे ये बताएं नादिया, अगर आइन में या कानून में लिखा है कि चोरी करना जो है वो मना है, और एक चोरी आप कर लें, एक चोरी मैं कर लूं, और हम दोनों कहें कि ये करके हमने हिसाब बराबर कर दिया, इसका आप आइन में या कानून में कैसे हल निकालेंगे? तो इसमें मैं आपको क्या कहूँ। थैंक यू सो मच तैमूर सलीम झगड़ा साहब। बात तो ज़ाहिर है मुश्किल होगी, क्योंकि जब आइन में दर्ज है 90 रोज़, उसके बाद की क्या गुंजाइश निकाली जा सकती है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। पंजाब में जो निगरान हुकूमत है, ज़रा उससे मामलात डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं इस वक्त आमिर मीर साहब, निगरान सेटअप पंजाब का, उसके वजीर इत्तलात हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आमिर मीर साहब, बड़ी शिकायतें हैं तहरीक इंसाफ की इस वक्त कि पंजाब हुकूमत की न जाने क्या पॉलिसी है, जिस तरह से जेल भरो तहरीक में जिन लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी उनके साथ सलूक किया जा रहा है। जी, हमसे तो उनकी कोई शिकायत बनती नहीं। पॉलिसी उनकी थी जेल भरो तहरीक की, उन्होंने उस पर अमल दरामद शुरू किया है, और आगे भी मेरा ख्याल है इनके और भी शहरों में कुछ ये जो सो कॉल्ड गिरफ्तारी हैं वो देना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसे इनका प्लान चल रहा है हम भी वैसे ही चलेंगे। तो आमिर मीर साहब, इस वक्त निगरान सेटअप का जो पॉलिसी है जेल भरो तहरीक के हवाले से, वो क्या पॉलिसी है? देखें, वजाहत मैं दोबारा कर दूं, ये हमारी पॉलिसी नहीं, पॉलिसी तो उनकी है। वो गिरफ्तारियां देना चाहते हैं, जेल भरना चाहते थे, तहरीक का नाम उन्होंने जेल भरो तहरीक रखा है, लेकिन अभी तक एक भी जेल ठीक तरह नहीं भर पाई। आप तो सब लोगों को अलग कर रहे हैं ना सर, हुकूमत तो ये कर रही है। गए तो सब साथ थे, किसी को भावलपुर, किसी को लिया, किसी को कहीं भेजा जा रहा है, तो आप लोगों ने तो उनको बिल्कुल अलग ही कर दिया है। देखें, जेल भरो तहरीक का मतलब ये तो नहीं कि एक जेल भरनी है। वो जेलें भरना चाहते थे तो लोगों को लाएं, जेलें उनका इंतजार कर रही हैं, अपना शौक पूरा करें। और जो आपने देख लिया है मुल्तान में और पेशावर में, इनके बंदों ने गाड़ियों पे चढ़ के पिक्चर्स बनवाई हैं, वीडियोस बनवाई हैं, और फिर ट्रकों में बैठने की बजाय फरार हो गए हैं। तो जेलें ऐसे नहीं भरा करती। तो ये खान साहब को इंटरवीन करना चाहिए और खुद एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि जेल कैसे भरती है, खुद क़यादत करें ताकि लोग निकलें और इनकी तहरीक को कामयाब बनाएं। अच्छा, तो आमिर मीर साहब, उनका तो यही मानना है ना कि आप लोग ठीक है, वो अपनी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, तहरीक उनकी है, लेकिन इस तरह से सबको अलग कर दिया गया। अब तो आजम स्वाति साहब भी सामने आ गए, उन्होंने कहा वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने आए थे, ना तो कोई उन्होंने ट्वीट की थी, न जाने उनको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, आजम स्वाति साहब की वीडियो है, उनकी पिक्चर्स हैं। वो पुलिस बस में, वैन में बैठकर विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। तो ये विक्ट्री का साइन बनाने का मकसद यही था कि वो गिरफ्तारी दे के खुश थे। अब पता नहीं उनकी खुशी जो है उसको किसकी नजर लग गई है, इस तरह का मौक़िफ़ क्यों अपना रहे हैं वो। और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बताएगा, उनकी तो वो वीडियो है, वो बेचारे बार बार कह रहे थे कि मैं तो समझ रहा था कि CCPO ऑफिस ले जा रहे हैं, वो वहाँ से भी कहीं हमें लेकर जा रहे हैं, फिर अल्टीमेटली ही लैंडेड अप इन वन ऑफ द अदर जेल्स इन द सिटी। सो ये शाह महमूद कुरैशी साहब की बल्कि शिकायत भी हैं इस हवाले से, उनकी शायद तबीयत। आपस में शिकायत हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब ये पहली रात ये गिरफ्तार हुए हैं और इन्हें कोट लखपत जेल में रखा गया है, तो ये शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम स्वाति आपस में इनका आर्गूमेंट हो गया था। ये झगड़ पड़े थे, एक दूसरे पे डाल रहे थे कि तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा गया। स्वाति साहब ने ये पहले रोज ही इस तरह की गुफ्तगू शुरू कर दी थी, जो अब जाके सामने आई है। तो इनका आपस का ये इख्तलाफ था, जिसकी वजह से इनको अलग अलग जेलों में भेजा गया ताकि आपस में मजीद झगड़ा ना करें और कोई ऐसा नुकसान ना हो जिसकी जिम्मेदारी हम पे आ जाए। ओहो, तो आप ये कह रहे हैं कि बाकायदा इन तीन के बीच में असद उमर, आजम स्वाति और शाह महमूद में झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से सर्दी हुई, काफी इनकी आपस में आर्गूमेंट हुआ। क्योंकि शाह महमूद साहब जो थे, उनका तो स्टेटमेंट पहले रोज आ गया था कि मैं तो चाय पीने के लिए जा रहा था CCPO ऑफिस, तो मुझे धर लिया। अब आजम स्वाति साहब का भी सामने आ गया, तो असद उमर साहब का भी स्टांस आ जाएगा 1-2 रोज में सामने। अच्छा, तो ये बताइएगा आमिर मीर साहब कि जब, क्योंकि ये नाजरीन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे सेक्शन 144 पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाई गई है, वहाँ पर फिर जब ये आते हैं गिरफ्तारियाँ देने के लिए, तो उसकी खिलाफ वर्जी के तहत उनको
क्या कहते हैं गिरफ्तार किया जाता है? जी, ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर होता है, PMPO। तो उसके तहत इनकी गिरफ्तारी है और इसमें इनको 30 से 60 रोज तक जो डिप्टी कमिश्नर है उनके अहकामात पर अंडर डिटेंशन रखा जा सकता है। और इस डिटेंशन से बाहर आने का वही तरीका है जो अब मोस्टली इनकी जो क़यादत है वो अपना रही है और जमानतों की कोशिश जो इन्होंने शुरू कर दी है। आमिर मीर साहब, एक चीज़ और जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस पर तनकीद हो रही है पंजाब हुकूमत पर इस वक्त केयर टेकर सेटअप पर, कि जो नोटिफिकेशंस आप लोगों ने मुअत्तल किए, फिर अदालत की जानिब से उन्हें बहाल किया गया और वो ज़िले के हवाले से थे कि पिछली हुकूमत ने जो ज़िले नए बनाए थे, तो ये क्यों किया गया? क्योंकि आप लोगों का तो ये ज़ाहिर है मैंडेट ही नहीं है। नहीं, मुअत्तल नहीं किया। कैबिनेट ने, पंजाब कैबिनेट ने ये फैसला किया था कि इसको हम हेल्ड इन अबेयंस कर दें और अगली हुकूमत पे छोड़ दें। ओके। तो ये कोर्ट में चले गए। अब प्रॉब्लम उसमें ये था कि जब आप नए जिले बनाते हैं तो उसमें आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और एक पूरी ब्यूरोक्रेसी चाहिए आपको जिले बनाने के लिए। सही। तो जब इंटरिम गवर्नमेंट जो होती है उसके पास हायरिंग का इख्तियार नहीं होता, तो जब आपने अपॉइंटमेंट्स करनी है और आपने जिले बनाने हैं तो फिर आपने लोग भी मजीद हायर करने हैं। आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्डिंग्स होनी चाहिए, सेटअप होना चाहिए, गाड़ियां होती हैं, उसका फिर बजट होता है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट के इख्तियार से ऊपर चली जाती हैं। तो इसलिए फैसला ये किया गया था कि ये जो जिले बनाने का नोटिफिकेशन है इसको अगली गवर्नमेंट अपनी फैसला इस पे करे। ओके। हम इस पे फैसला नहीं करेंगे। तो अच्छा, और अब क्योंकि अदालत ने इस चीज को बहाल ही कर दिया है, लाहौर हाई कोर्ट ने, तो फिर उस सिलसिले में अब आप लोग क्या करेंगे? अदालत ने बहाल कर दिया है तो फिर अब इसको देखेंगे। इस पे अभी दोबारा से मीटिंग होगी, क्योंकि इसमें तो बहुत एक बजट चाहिए ना, जिले बनाने का बजट है। फिर प्रॉब्लम आगे ये भी है कि इलेक्शंस होने हैं तो फिर इन इजला में नई मरदमशुमारी और फिर नई हल्का बंदियां होंगी, तो ये तो काम लंबा हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस थी जिस वजह से ये फैसला किया गया कि ये मामला अगली हुकूमत पे छोड़ा जाए, वो आके फैसला करे कि इन जिलों को अगर बनाना है तो फिर उसमें जो चीजें हैं, जो आगे फर्दर इनिशिएटिव्स दरकार हैं, वो निगरान हुकूमत ना करे और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट करे। सर, आखिर में सिर्फ एक छोटा सा कमेंट हम चाहेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से, जिस पर एतराज़ात हुए कि निगरान जो सेटअप है उसका मैंडेट नहीं है, और उस पर एतराज़ात तहरीक इंसाफ ने भी उठाया, कहा कि हम इसके खिलाफ फिर अदालत में भी जाएंगे। नहीं, देखें, ट्रांसफर पोस्टिंग्स के कामात तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आए थे और इलेक्शन कमीशन की ये रिक्वायरमेंट थी कि आप इलेक्शन से पहले पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको तब्दील करें और फिर एक एक बंदा जिसे तब्दील किया जाता है उसकी परमिशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देता है। वो गवर्नमेंट इस तरह नहीं पोस्टिंग ट्रांसफर कर सकती जिस तरह पहले होती हैं। तो ये निगरान गवर्नमेंट जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग करती है वो इलेक्शन कमीशन की मर्जी से और उसकी परमिशन से करती है। सही। इसमें कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसी नहीं है जो इलेक्शन कमीशन के बगैर की गई हो। सही। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब, इत्तलात पंजाब जो केयर टेकर सेटअप है, बात करने का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।